इस प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करते हुए आगे देखेंगे कि हमने 6 सब्जेक्ट के मार्क्स लिए थे, उनका सम निकाला, परसेंटेज निकाला, उसके ग्रेड निकाले। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया या 6 सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट में उसे 35 से कम मार्क्स है, तो वहाँ पे वो फेल दिखाना चाहिए। पहले तो मैं प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ ताकि समझ में आएगा आपको। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 22 मार्क्स दिए और बाकी सब्जेक्ट में उसे अच्छे मार्क्स है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 6 सब्जेक्ट के, लेकिन यहाँ पे 22 मार्क्स है। तो ये 22 मार्क्स किसी भी एक सब्जेक्ट में होगा तो ये फेल दिखाएगा। तो यहाँ पे टोटल उसके बाद परसेंटेज और ग्रेड भी दिखा रहा है। तो ये जो प्रोग्राम है इसे हम पूरा मार्कशीट के फॉर्मेट में किस तरह से ला सकते हैं, और फिर बाद में जैसे मार्कशीट पे वो फेल दिखाता है या जिस सब्जेक्ट में फेल है उसे हाईलाइट करता है या वहाँ पे स्टार प्रिंट करता है, तो ये किस तरह से प्रिंट होगा ये हम देखते हैं। तो यही प्रोग्राम को आगे हम प्रॉपरली लिखने की कोशिश करेंगे। इसे लिखेंगे printf और यहाँ पे डॉटेड लाइन देते हैं। स्क्रीन पे जैसा चाहिए आपको वैसा यहाँ पे /n, आप प्रीवियस शुरू में भी /n ले सकते हैं। यहाँ पे /n दिया, उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन, उसके बाद सेम इस लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया, बार हमने इस लाइन को लिखा है, प्रिंट किया है। जैसे यहाँ पे 34, 55, 66, 65, 56, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आ चुका है। अभी ये जो सब्जेक्ट के मार्क्स है हम इस पे प्रिंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपरली printf /n, इस पे लिखते हैं नेम, ताकि आप नेम इंटर यहाँ पे करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के हम लिखते हैं सीट नंबर। जो सीट नंबर होता है वो भी मार्कशीट पे दिखाई देता है, तो यहाँ पे उसके लिए स्पेस छोड़ देंगे। और फिर यहाँ पे तो /n है। इसके बाद यहाँ पे 6 सब्जेक्ट के मार्क्स अगर आपको इंटर करना है तो 6 अलग अलग सब्जेक्ट लिखना है, तो यहाँ पे हम उन सब्जेक्ट के नाम देंगे। यहाँ पे /n, फर्स्ट सब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल इंग्लिश, उसके बाद इस लाइन को सेमीकोलन दे देंगे। फिर से हम आगे वाला लाइन लिखेंगे printf। यहाँ पे 2 लैंग्वेज जो होगा कंपलसरी, सेकंड लैंग्वेज जो भी है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हिंदी लेता हूँ, पे स्पेस दे दिया। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे /n लिखे, सेमीकोलन दे के नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे printf। उसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं फिजिक्स और सेमीकोलन, फिर से यहाँ पे लिखेंगे printf लिखने के बाद फिर यहाँ पे फिर से लिखेंगे जो नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा केमिस्ट्री फॉर एग्जांपल, सेमीकोलन। अभी ये जो सब्जेक्ट हो गए 4 सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद फिर से यहाँ पे printf /n, उसके बाद यहाँ पे बायोलॉजी और फिर से सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं printf /n, उसके बाद लिखते हैं मैथ। ये इस तरह से लिखा। यहाँ पे इसे कंपाइल किया, सेमीकोलन शायद देना भूल गए हम, यहाँ पे सेमीकोलन देना चाहिए कंपाइल करने के बाद। फिर से कंपाइल किया, यहाँ पे भी सेमीकोलन बचा हुआ है, सेमीकोलन यहाँ पे भी दिया, कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है फिलहाल। यहाँ पे रन किया। उसके बाद हम रैंडम मार्क्स यहाँ पे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर यहाँ पे शो कर रहा है, ये हमने प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अभी ये जो प्रोग्राम है इसे कमेंट में हम ऐड कर सकते हैं और उसके बाद खाली स्ट्रक्चर को यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो ये जो प्रोग्राम है यहाँ से लेके S1 से लेके S6 तक हम इसे कमेंट में ऐड कर लेते हैं, ताकि वो आपको पूछे ना सब्जेक्ट के मार्क्स। थोड़ी देर के लिए हम इसे इस तरह से लिखेंगे, यानी मल्टीपल लाइन कमेंट्स में हम इसे लिख रहे हैं। फिर यहाँ पे हमने कंपाइल किया, रन किया, तो आपको खाली स्ट्रक्चर ही शो करेगा, जो कोड था वो शो नहीं करेगा। तो आगे परसेंटेज भी दिखा रहा है, तो उसे भी हम कमेंट लाइन में ऐड कर देते हैं। यहाँ से हमने स्टार किया
उसके बाद यहाँ पे इसे क्लोज किया, स्टार स्लैश इस तरह से लिखा। ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे रिपीट हो गया, इसलिए वो इस तरह से शो कर रहा है। हम यहाँ से इसे हटाएंगे और यहाँ पे इसे लिखेंगे। इस तरह से कमेंट लाइन में हो गया। फिर से हमने इसे कंपाइल किया, रन किया तो आपको ये स्ट्रक्चर ही दिखाएगा यहाँ पे। और एक लाइन हम लेंगे, मिनिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे फिर से हम वापस आते हैं, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन को कॉपी करते हैं ताकि ये सेम वहाँ पे शो कराए। और इसके बीच में हम लिखेंगे TF /n, क्योंकि /n हर बार यूज करना है। सब्जेक्ट्स, उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा स्पेस दे देंगे, मार्क्स। तो यहाँ पे खाली मैक्स लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे मीन लिखेंगे और यहाँ पे OBT लिखेंगे, ऑब्टेन मार्क्स। इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि वो स्ट्रक्चर हमें दिखे। फिर से इसे कंपाइल किया और यहाँ पे सेमीकोलन देना होगा। फिर से हमने इसे कंपाइल किया, रन किया तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे शो कर रहा है, सब्जेक्ट, मीन, सब्जेक्ट, मैक्स, मीन, ऑब्टेन इस तरह से। तो मैक्स हम सारे सब्जेक्ट को 100 करते हैं। उसके बाद मिनिमम पासिंग के लिए हमें 35 की ज़रूरत है, इस तरह से दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये जो लाइन है इसे आगे लेके जाते हैं, यहाँ पे एग्जैक्टली 100 लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे मिनिमम 35 और यहाँ पे ऑब्टेन होना चाहिए। तो हम यहाँ पे %D लिखते हैं और कॉमा लिख के आगे यहाँ पे कॉमा लिख के yes1 लिखेंगे ताकि yes1 में मार्क्स है तो वो प्रिंट करेगा। इस तरह से हर जगह हमें इसे प्रिंट करना होगा। मैं कॉपी कर लेता हूँ इसे, यहाँ से लेके इतना स्पेस कॉपी कर लिया तो वो प्रिंट करना चाहिए। उसने प्रिंट किया, उसके बाद फिर से यहाँ पे प्रिंट किया, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी किया है तो पेस्ट, उसके बाद यहाँ से डबल इनवर्टेड कॉमा हटा लेते हैं, फिर से यहाँ पे पेस्ट कर दे लेते हैं, फिर से यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे भी पेस्ट और यहाँ पे भी पेस्ट। इस तरह से अब इसका अलाइनमेंट प्रॉपर कर लेते हैं इस तरह से। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बन चुका है। yes1 है तो इसे yes2 लिखेंगे, yes3 लिखेंगे, yes4 लिखेंगे, yes5 लिखेंगे, yes6 लिखेंगे। रन किया तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ दिखा रहा है। मिनिमम मार्क्स हमने दिए, मैक्सिमम मार्क्स दिए और ये ऑब्टेन मार्क्स है। तो यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स हम जब इनपुट करेंगे तो यहाँ पे ये ऑब्टेन मार्क्स शो करेगा। फॉर एग्जांपल देखिए इसे कमेंट लाइन से अभी यहाँ से हटाते हैं, मतलब अभी आपको पता चल गया होगा कि कमेंट लाइन हमने क्यों यूज़ किया है। तो अभी कोड को हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। उसको हटाने के बाद यहाँ पे कंपाइल किया, रन किया। रन करने के बाद यहाँ पे मार्क्स 45, उसके बाद 67, 77, फिर 65, फिर 56। तो यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स प्रिंट हो चुके हैं सब्जेक्ट 1 से लेके सब्जेक्ट 6 तक। यानी ये पूरा स्ट्रक्चर आपको मार्कशीट के जैसे दिखेगा। यहाँ पे हम नेम भी ऐड करने वाले, सीट नंबर भी ऐड करने वाले, लेकिन हमें यहाँ पे जो टोटल है वो दिखानी है। मैक्सिमम मार्क्स जो है उसका टोटल, मिनिमम मार्क्स जो है उनका टोटल और ऑब्टेन मार्क्स का टोटल यहाँ पे शो कराना है। तो वो भी हम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इंटर किया, अभी टोटल जो था इसमें हम ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये लाइन को यहाँ से हटाएंगे और टोटल के बीच में ऐड करेंगे। यहाँ पे इंटर किया, यहाँ पे लिखा, यानी परसेंटेज भी वहाँ पे शो करने वाला है। तो परसेंटेज को हम थोड़ी देर के लिए कमेंट लाइन में यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद टोटल जो है यहाँ पे लिखा हुआ है तो टोटल प्रॉपरली उसके नीचे लेके जाएंगे। यहाँ पे से थोड़ा स्पेस हटा लेंगे इसमें से और टोटल को इस तरह से हम आगे लेके जाते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे वो शो करेगा। अब टोटल वर्ड को यहाँ से हटा लेते हैं। टोटल का स्पेलिंग ही गलत था पहले, यहाँ से टोटल को हटा लिया, यहाँ पे लिखा, लेकिन यहाँ पे 600 मार्क्स हमें लिखना होगा, 600। उसके बाद यहाँ पे 210। अब यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल
और उतना ही स्पेस पीछे लेंगे। ये इस तरह से फिर से इसे कंपाइल किया, रन किया। यहाँ पे रैंडमली जो भी मार्क्स आप इंटर करना चाहते हैं वो दे देते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे मिनिमम मार्क्स का टोटल आ चुका है, मैक्सिमम मार्क्स का टोटल है, मिनिमम मार्क्स का टोटल है और ऑप्टेन मार्क्स का टोटल है। अभी हमें ये देखना होगा कि फॉर एग्जांपल इंग्लिश में इसे कम मार्क्स आते हैं तो ये यहाँ पे फेल दिखाना चाहिए, टोटल प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं, इसे कंपाइल किया, यहाँ पे 56 22 मार्क्स है सेकेंड लैंग्वेज में, 45 67 76 और यहाँ पे 56 इस तरह से। तो यहाँ पे 22 जो सब्जेक्ट है ये अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे 35 मिनिमम मार्क्स होने चाहिए थे, 22 मार्क्स है वहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल भी शो कर रहा है और वो पास भी होगा, लेकिन हमें इसे फेल दिखाना है। तो नहीं कर रहा है, लेकिन परसेंटेज हमने कमेंट लाइन में लिखा है इसलिए नहीं शो कर रहा है। तो ये भी नहीं शो करना चाहिए, यहाँ पे डॉटेड लाइन आना चाहिए और यहाँ पे एक स्टार उसने दिखाना चाहिए ताकि पता चले इस सब्जेक्ट में वो फेल है। तो यहाँ पे आपको कंडीशन देना होगा, ये कमेंट लाइन जो हमने लिखी थी वो हटा देते थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे परसेंटेज वाला भी कमेंट लाइन को हटा देंगे और यहाँ पे परसेंटेज जो है हम इस लाइन से बाहर इसे प्रिंट करेंगे। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कमेंट में ही उसे रखते हैं। पहले कंडीशनल स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो आपको कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पे देना पड़ेगा, इसके बीच में देना पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं इफ S1, यहाँ पे इस तरह से दिखाते हैं S1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 35 होना ज़रूरी है, तब जाके वो दिखाएगा। यहाँ पे कंट्रोल यस करते हैं, अदरवाइज एल्स, नहीं तो यहाँ पे लिखेंगे एल्स, नहीं तो वही लाइन को हम प्रिंट करेंगे जो यहाँ पे है, लेकिन वो स्टार देके प्रिंट करेंगे। यहाँ पे लिखा इस तरह से और यहाँ पे स्टार प्रोवाइड करा देते हैं परसेंटेज डी के बाद ताकि वो शो करेगा। 22 मार्क्स लिखे, उसके बाद यहाँ पे 34 55 67 77 और एक सब्जेक्ट में 67 इस तरह से। तो यहाँ पे इंग्लिश में मार्क्स है, तो यहाँ पे इसने स्टार दिखाया, 34 को स्टार नहीं दिखाया क्योंकि हमने कंडीशन लिखा ही नहीं है। तो अभी इसे टेस्ट करना है वापस से, तो हम इंग्लिश सब्जेक्ट में उसे अच्छे मार्क्स दे के देखते हैं। तो यहाँ पे 67 मार्क्स है, 88 89 67 45 55 और 45 इस तरह से। तो यहाँ पे इंग्लिश में 67 मार्क्स है तो अभी स्टार नहीं आया, मतलब ये कंडीशन काम कर रहा है। यहाँ पे हमने जैसा कंडीशन दे रखा है उस तरह से काम कर रहा है। तो हर जगह हर सब्जेक्ट में आपको 2 टाइम ये लाइन को लिखना पड़ेगा इस तरह से। तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा हुआ वैसे ही हर सब्जेक्ट के लिए हम लिखेंगे इफ, यहाँ पे S2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 35 और फिर बाद में इसे फिर से कॉपी करेंगे, हर एक सब्जेक्ट में उस तरह से दिखाएंगे। यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे लिखेंगे एल्स इंटर, जैसे इफ S3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 35 और यहाँ पे एल्स इस तरह से सेम इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट। उसके बाद यहाँ पे फिर से इफ S4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 35 और यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए भी सेम वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस लाइन को किया हुआ है वैसे ही यहाँ पे इंटर एल्स इंटर। फिर से बायोलॉजी के लिए इफ यहाँ पे लेंगे S5 ग्रेटर दैन इक्वल टू 35 और यहाँ पे एल्स। कॉपी किया, पेस्ट, यहाँ पे फिर से इफ, यहाँ पे रहेगा S6 ग्रेटर दैन इक्वल टू 35। सेम वैसे ही यहाँ पे इस लाइन को कॉपी करेंगे
कंट्रोल सी और यहाँ पे एल्स कंट्रोल वी। ओके, ये सारे लाइन हो चुके हैं। तो जो भी फर्स्ट लाइन होगा या सेकंड जो भी होगा, इससे हम क्या करेंगे, स्टार प्रोवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे एल्स में हिंदी है, इसको स्टार प्रोवाइड करेंगे। फिर से यहाँ पे फिजिक्स है, यहाँ पे स्टार देते हैं। फिर से यहाँ पे केमिस्ट्री है, इसे भी हम यहाँ पे लिखेंगे स्टार। यहाँ पे बायोलॉजी है, इसको भी देंगे स्टार। और यहाँ पे जो मैथमेटिक्स है, इसको भी देंगे स्टार। अभी किसी भी सब्जेक्ट में से कम मार्क्स आते हैं 35 से, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे स्टार को शो करा देगा। जैसे कंपाइल किया और रन किया, यहाँ पे देखिए 67 और 34 दिया है मैंने, वहाँ पे उसके बाद 22 दिया है, फिर 56, 78, 89, इस तरह से मार्क्स है। तो दो सब्जेक्ट जो है यहाँ पे, एक 34 है, 22 है, तो ये दोनों सब्जेक्ट में वो फेल है, मतलब वहाँ पे दोनों जगह स्टार आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 34 और 22 को उसने स्टार दिया है, लेकिन अभी टोटल डैश डैश में आएगा। तो इसके लिए भी आपको कंडीशन प्रोवाइड करना पड़ेगा एक। तो कंडीशन आएगा जो टोटल वाला लाइन है उसके बीच में, यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे इफ। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन जैसे हमने लिखा yes1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 35, और यहाँ पे फिर से आएगा एंड yes2, मतलब मल्टीपल कंडीशन को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। लेस दैन ग्रेटर दैन yes2 ग्रेटर दैन इक्वल टू फिर से 35 एंड yes3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 35 एंड yes4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 35, और यहाँ पे फिर से एंड yes5 ग्रेटर दैन इक्वल टू 35, और एंड yes6 लास्ट सब्जेक्ट जो भी है उसके हिसाब से यहाँ पे yes6 ग्रेटर दैन इक्वल टू 35। अगर ये ट्रू है, यहाँ पे ये सारे कंडीशन ट्रू है, सारे सब्जेक्ट 35 से ज़्यादा मार्क्स है सबको, तो ही ये लाइन को प्रिंट करेगा, इस लाइन को। अदरवाइज यहाँ पे इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एल्स, उसके बाद यहाँ पे सेम वही लाइन यहाँ पे लिखेंगे हम, लेकिन यहाँ पे ये नहीं आएगा। यहाँ परसेंटेज डी को हटा के हम डैश डैश लिख लेते हैं ताकि वो प्रिंट ही करेगा। और यहाँ से वेरिएबल को भी हटा देते हैं क्योंकि वेरिएबल की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती वहाँ पे। और इसे कंपाइल किया, अब रन किया। रन करने के बाद हमने यहाँ पे 22 लिखा, बाकी सारे सब्जेक्ट में उसे अच्छे मार्क्स है ऐसा दिखाएंगे। और यहाँ पे देखिए 22 तो स्टार दिखा रहा है, लेकिन ये शायद कंडीशन जो है हमने प्रॉपर चेक नहीं किया। yes2 लिखा हुआ है, yes1 नहीं है वहाँ पे, तो यहाँ पे yes1 लिखेंगे, कंपाइल करेंगे, फिर से रन करेंगे, फिर से इसे टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम 22 फिर से लिखते हैं, 56, 66, 77 और यहाँ पे 56 और उसके बाद 78। अभी सेम प्रोग्राम था, तो यहाँ पे देखिए 22 स्टार और यहाँ पे डैश डैश आ गया, मतलब ये पूरा मार्कशीट का स्ट्रक्चर यहाँ पे शो करा रहा है। सारे कंडीशन हमने इसमें इम्प्लीमेंट किए हैं। ईफ कंडीशन में भी देखिए कि हमने मल्टीपल कंडीशन को एक ही ईफ में लिखा हुआ है, तो ये जब सारे के सारे ट्रू हो जाएंगे तब ही जाके इस लाइन को प्रिंट करेगा, अदरवाइज ये यहाँ पे जंप कर जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे लूप स्टेटमेंट के ऊपर। तो लूप स्टेटमेंट क्या होता है वो देखते हैं आगे।